परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं कि उसकी महिमा और प्रशंसा और जय जयकार के लिए और अपने आत्मिक उन्नति के लिए उसके वचन को सुनने पाए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें और प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि एक बार फिर आपके चरणों पर इकट्ठे होकर आपकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार करते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं उन्हें आशीर्वाद दे, अपने मजबूत पंखों के नीचे रख प्रभु कि तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार मुझ नाचिस के साथ मुझ में होकर तू बोल कि तेरी महिमा और प्रशंसा हो प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। मददगार
the power of your love. प्रभु महान विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए।
विश्वास के विषय में देखेंगे। फेथ विश्वास एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हमारे और आपके जीवन में। इब्राहिम विश्वासियों का पिता कहा गया, और आज जब हम और आप विश्वास के विषय में देखते हैं तो आइए हम निकालें गलतियों की पत्री 3 अध्याय के 9 पद। गलतियों की पत्री 3 अध्याय के 9 पद यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। क्या ही हमारे और आपके लिए प्रतिज्ञा है कि जो विश्वास करने वाले हैं वो इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। परमेश्वर ने इब्राहिम को बहुत आशीष दी, धन दौलत संपत्ति, बुढ़ापे में एक पुत्र दिया, और आज इब्राहिम के वंश यहूदी संसार के कोने कोने में है और प्रभु की सेवा और प्रशंसा करते हैं। तो विश्वास के विषय में आज हम देखेंगे कि विश्वास हमारे जीवन में जब आता है तो कैसे हमारे जीवन को बदल देता है, कैसे हमें आशीष देता है, कैसे इब्राहिम के साथ हम आशीष पाते हैं। आज जो हम पहला पॉइंट देखना चाहते हैं, द वर्ड ऑफ फेथ, द वर्ड ऑफ फेथ, विश्वास का वचन, विश्वास का वचन। रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय के 8 पद से कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। रोमन चैप्टर 10 वर्स 8। परंतु यह क्या कहती है, यह कि विश्वास तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। विश्वास का वचन, विश्वास का वचन के विषय में कह रहा है कि ये वही है जो तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। ये यही विश्वास का वचन है जिसे हम प्रचार करते हैं। तो विश्वास का वचन, विश्वास का वचन, जब परमेश्वर हमें विश्वास करने के लिए कहता है, जब कुछ करने के लिए कहता है तो हम उसे करना है। यदि हम और आप उत्पत्ति के पुस्तक उसके 6 अध्याय में जाएं, जेनेसिस चैप्टर 6, उत्पत्ति के पुस्तक उसके 6 अध्याय के 5 से 20 पद पढ़ेंगे। हम कुछ पदों को पढ़ रहा हूं, उत्पत्ति उसके 6 अध्याय के 5 पद से। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा, मैं मनुष्य को जिसे मैंने अपनी सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा। क्या मैं उनके बनाने से पछताता हूं? क्योंकि मैं उन्हें बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर पड़ी। नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता था। और नूह से सेम, हाम, येपेत नाम 3 पुत्र उत्पन्न हुए। और उस समय पृथ्वी पर परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। तब परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की, ध्यान देखा कि बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणी पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली है।
तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने में आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी पर उपद्रव भर गए हैं, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर के वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरिया बनाना, भीतर बाहर उस पर राख लगाना, और इस ढंग से उसे बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ, ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में खिड़की बनाना और एक हाथ ऊपर से उसको छत बनाना, और जहाज की एक अलग में एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। हम देखते हैं पर विश्वास का वचन परमेश्वर ने जब देखा कि पृथ्वी पर उपद्रव भर गई है, पाप भर गया है मनुष्यों में, जो परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है, उनकी चाल चलन बिगड़ गई है, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्यों को बनाने से पछताता हूं, पृथ्वी पर से उन्हें मैं नाश कर दूंगा। परंतु परमेश्वर की दृष्टि नूह पर पड़ी। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, उसकी दृष्टि में धर्मी था। तो परमेश्वर ने सोचा मैं नूह को बचाऊंगा, इसलिए नूह से बातचीत किया कि तू गोपेर वृक्ष का लकड़ी ले और एक जहाज बना, और जहाज बनाने का पूरा सूत्र फॉर्मूला परमेश्वर ने नूह को बताया। नूह परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। नूह परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। उस समय बारिश नहीं होता था, उसके पहले कभी बारिश नहीं हुई थी, ओस से भूमि सींची जाती थी। परमेश्वर ने कहा मैं आकाश से बारिश भेजूंगा, पानी बरसाऊंगा, और पृथ्वी पर बाढ़ आएगा और सारे मनुष्य नाश हो जाएंगे, इसलिए तू गोपेर के वृक्ष के लकड़ी ले और एक जहाज बना, जिससे तू अपने परिवार समेत बच जा सके। ये कठिन था विश्वास करना कि कभी बारिश नहीं हुआ था, अब बारिश होगा। लोगों को विश्वास करना मुश्किल था, परंतु नूह ने परमेश्वर के बात पर विश्वास किया कि बारिश होगा, बाढ़ आएगी, प्रलय होगा, लोग मरेंगे। इसलिए जिस प्रकार परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा था, वो उसने उसे बनाया, और बनाने के साथ नूह इस बातों में धर्मी गिना गया और खुद और अपने परिवार को बचाने पाया। वर्ड ऑफ फेथ, विश्वास का वचन। जब परमेश्वर के बातों पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें बचाता है, हमें आशीष देता है, अपने मजबूत पंखों के नीचे रखता है। विश्वास का वचन। दूसरा वर्क ऑफ फेथ, विश्वास के काम। विश्वास के काम। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 1 अध्याय के 9 पद हम देखेंगे। फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 1 verse 3. फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 1 verse 3 यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, और अपने परमेश्वर पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम हमारे प्रभु यीशु मसीह की आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। लगातार स्मरण करते हैं। हम यहां क्या देखते हैं? कहता है कि विश्वास का काम, और अपने परमेश्वर पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम। विश्वास यदि कार्य सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। जेम्स याकूब की पत्री में लिखा हुआ है, विश्वास हमारा कार्य सहित होना चाहिए। तो विश्वास का काम
पहला थिस्सलुनीकियों 1:3 में कहता है, और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम, हमारे स्वर्गीय पिता के सामने हमारे विश्वास का काम प्रकट होना चाहिए। विश्वास का काम क्या है? जब हम और आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, हमारे अंदर विश्वास आता है और विश्वास से हम अद्भुत काम करते हैं, आश्चर्यजनक काम करते हैं। यदि हम और आप प्रेरितों के काम में जाएं, प्रेरितों के काम में जाएं, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रेरितों ने विश्वास से काम किया, अद्भुत काम किया। द वर्क ऑफ फेथ, विश्वास के काम हम देखेंगे। प्रेरितों के काम में जाएंगे, उसके 3 अध्याय, एक्ट्स ऑफ एपोस्टल चैप्टर 3, उसके 6 से 10 पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 6 से 10 पद तक। तब पतरस ने कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो कुछ मेरे पास है देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उठाया और तुरंत उसके टखनों में बल आ गया और वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोग ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा और उसे पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठा भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, लोग आश्चर्यचकित और चंपित हुए। विश्वास के काम। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे। वहां एक लंगड़ा भिखारी बैठा हुआ था और उसे पाने की कुछ आशा रखकर उनसे विनती की। पतरस ने कहा, मेरी ओर देख। तो उसकी आशा बढ़ गई, उसे कुछ भिक्षा मिलेगा। मगर पतरस कहता है, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ, चल फिर। और उस लंगड़े भिखारी के दाहिना हाथ पकड़कर उठाया, उसके घुटनों में बल आ गया और वो चलने लगा, उछलने लगा और कूदने लगा। विश्वास का कार्य, ये विश्वास का कार्य है। पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे, ये भिखारी उनसे कुछ पाने की आशा रखी। कहते, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो कुछ है मेरे पास मैं तुझे देता हूं। उठ, चल फिर। और वो लंगड़ा भिखारी चलने लगा। पहला हमने देखा विश्वास का वचन, दूसरा हमने देखा विश्वास के काम, तीसरा हम देखने जा रहे हैं विश्वास से चलना। विश्वास से चलना। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 7 पद में हम जाएंगे। 2 Corinthians chapter 5 verse 7, यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम विश्वास से चलते हैं, किसी के रूप को देखकर नहीं, किसी को चेहरे को देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं। हम विश्वास से चलते हैं। विश्वास से चलना क्या है? उत्पत्ति के पुस्तक उसके 12 अध्याय में आप जाएंगे और उसके उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय और 1 पद से लेकर और 3 पद पर पढ़ेंगे तो यहाँ इब्राहिम के विषय में लिखा हुआ है। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 to 3। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने जन्मभूमि, अपने पिता के घर छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा।
तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो लोग तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने कहा, अपने पिता के घराने, अपने जन्म स्थान को छोड़कर और मेरे पीछे चल। मैं तुझे एक ऐसे देश में ले जाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम बढ़ाऊंगा, तेरे पुत्रों को बढ़ाऊंगा। और जब अब्राहम परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया, अपने पिता के घर को छोड़कर, अपने जन्मभूमि को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चला, तो परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया। वॉक ऑफ फेथ। उसे मालूम नहीं था कि वो कहां जा रहा है, मगर परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दिया। और परमेश्वर ने उसे अब्राहम से इब्राहिम बनाया, बहुतों का पिता। परमेश्वर आपको भी आशीर्वाद देना चाहता है यदि आप विश्वास से चलेंगे। चौथा, डोर ऑफ फेथ। डोर ऑफ फेथ। प्रेरितों के काम में मैं आपको ले जाना चाहता हूं, उसके 14 अध्याय, एक्ट्स ऑफ एपिसोड चैप्टर 14, उसके कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। एक्ट्स ऑफ एपिसोड चैप्टर 14, रीडिंग फ्रॉम वर्स 24 to 27। प्रेरितों के काम 14 अध्याय के 24 पद। और फिर दिसिया से होते हुए वे फंगोलिया में पहुंचे और पिरगा में वचन सुनाकर अतालिया आए और वहां से जहाज पर अंताकिया में आए, जहां से उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह पर सौंपे गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने हमारे साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोला। अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोला। क्या ही बात है कि अन्य जातियों के लिए प्रभु यीशु मसीह तो यहूदियों के लिए आए थे, परंतु परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए द्वार खोला जिसमें हम और आप गिने जाते हैं। तो आज हम पहला देखा विश्वास का वचन, दूसरा विश्वास का काम, तीसरा विश्वास से चलना, चौथा विश्वास का द्वार और जो अन्य जातियों के लिए खोला गया, और पांचवा विश्वास की प्रार्थना। विश्वास की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। जब हम प्रार्थना करें तो विश्वास से करें। जब हम प्रार्थना करें तो विश्वास से प्रार्थना करें। याकूब की पत्री 5 अध्याय के 13 से 20 पद में लिखा हुआ है। जेम्स चैप्टर 5 रीडिंग फ्रॉम 13 to 20। यदि तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। और विश्वास के प्रार्थना से रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हैं तो उसकी पाप क्षमा होगी। इसलिए आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान ले और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिसे चंगे हो जाओ। और धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्षों तक भूमि पर मेघ न बरसा। विश्वास की प्रार्थना। हमें और आपको जब प्रार्थना करना है तो विश्वास से प्रार्थना करना है। यहां एलिया का एग्जाम्पल दिया गया था
यहाँ एलिया का एग्जाम्पल दिया गया है कि एलिया जब प्रार्थना किया गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से, जो हमारे और आपके समान मनुष्य था, कि मेघ न बरसे, बारिश न हो, और 3.5 वर्षों तक बारिश न बरसा। और मैं एलिया के विषय में ही बताना चाहता हूं, पहला राजा उसके 18 अध्याय में ले जाना चाहता हूं आपको। फर्स्ट किंग 18, रीडिंग फ्रॉम 36 to 39। पहला राजा उसके 18 अध्याय की 36 से 29 पद मैं पढ़ना चाहता हूं। हम देखते हैं यहां पर, थोड़ा मैं बैकग्राउंड बता दूं कि एलिया के कहने से 3.5 वर्षों तक बारिश न हुई, और इजबेल और अहाब राजा जो थे वो एलिया को मारने पर थे, और एलिया उन्हें इकट्ठा करता है करमेल पर्वत पर, कहता है कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे, चुन लो आज तुम किसकी उपासना करोगे। यहोवा परमेश्वर है, तू उसके पीछे हो ले, अन्यथा बाल के पीछे हो ले। और बाल रसेले को नबियों को चुनौती देता है कि तुम अपने लिए एक वेदी तैयार करो, उस पर बलिदान रखो, पर आग मत लगाओ। जो परमेश्वर यहोवा, जो परमेश्वर होगा वो स्वयं से आग गिराकर और उस बलिदान को भस्म करेगा। लिखा है बाल और रसेले के जो चेले थे, भक्त थे, वे तैयार किए, पहले उन्हें मौका मिला, और सुबह से लेके दोपहर तक वे अपने आप को चिल्लाते रहे, मारते रहे, सताते रहे कि हे बाल, आकाश से आग गिरा, मगर नहीं गिरा। परंतु लिखा है यहां पर पहला राजा और उसके 18 अध्याय के 36 से 29 पद। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर, आज ये प्रकट कर लो कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूं, और मैं ये सब काम तुझसे वचन पाकर किया है। हे अव्वल मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है, और तुम ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, होम बलि और लकड़ी और पत्थर और धूलि समय भस्म कर दिया, और गहरे के जल भी सूख गए। यह देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोले, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। विश्वास की प्रार्थना। याकूब कहता है कि रोगी चंगे हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। एलिया विश्वास किया और प्रार्थना किया तो 3.5 वर्षों तक मेघ न बरसी। प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने स्वर्ग से आग गिराकर उसके प्रार्थना का उत्तर दिया। विश्वास की प्रार्थना हमारे और आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्वास का झिलम, विश्वास का झिलम जो पहनते हैं, जो हमारी रक्षा करता है। विश्वास का झिलम हम निकालेंगे पहला थिस्सलुनीयुस उसके 5 अध्याय के 8 पद। पहला थिस्सलुनीयुस उसके 5 अध्याय के 8 पद में लिखा हुआ है, पर हम फर्स्ट थिस्सलुनीयुस 5:8, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम के झिलम पहनकर और उद्धार की आशा और टोप पहनकर सावधान रहे। विश्वास की झिलम, झिलम क्या होता है? हमारे शरीर की चारों ओर पहना हुआ रहता है, जो सारे अटैक से हमारी रक्षा करता है, सारे दुश्मन से हमारी रक्षा करता है। तो हमें विश्वास के झिलम को पहन लेना है। ये विश्वास का झिलम क्या है? परमेश्वर का झिलम जो है, जो हमारे चारों ओर रहता है, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। याद रखें,
हम दो चीज को याद करना चाहते हैं, आपको मैं ले चलना चाहता हूं पहला सामुएल में और उसके 17 अध्याय में। फर्स्ट सामुएल और उसका 17 अध्याय में आपको ले चलना चाहता हूं। निकालेंगे पहला सामुएल 17 अध्याय के 42 से 51 पद पढ़ेंगे तो यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद और गोलियत की लड़ाई के विषय में लिखा हुआ है। जब गोलियत से लड़ने के लिए दाऊद जा रहा था तो गोलियत उसे भला बुरा कह रहा था, क्या तू मुझे कुत्ता समझा है? लाठी लेकर तू हमसे लड़ने के लिए आया है। अभी मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर आकाश के पक्षियों और जंगली पशुओं को मैं दे दूंगा। मगर आइए हम देखें कि दाऊद क्या कहता है। 17 अध्याय के 42 पद से आगे जब पढ़ेंगे, तब पलिश्ती ने दृष्टि करके देखा, तब उसने उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वो लड़का ही था और उसके मुंह से लाली झलकती थी, वो सुंदर था। तब पलिश्ती दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपनी देवता का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार, भाला और सांप लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएल का सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। तब गोलियत कहता, तू कुत्ता समझता है मुझको? लाठी लेकर आता है, अभी मैं तुझे मारकर तेरे शरीर के टुकड़े कर कर आकाश के पक्षी और वन पशुओं को दे दूंगा। अतः तू तो भाला, तलवार और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। और उसने कहा कि तू आज के दिन मेरे हाथ, यहोवा तुझे आज मेरे हाथ में कर देगा और तुझे मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और आज के दिन पलिश्ती की सेना के लोग, आकाश के पक्षी और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा, और समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। दाऊद और गोलियत में कोई मैच नहीं था। दाऊद एक बच्चा ही था, नौजवान था, जिसके मुंह से लाली झलकती थी, सुंदर था। गोलियत बचपन से ही योद्धा था। हाँ, परंतु हम देखते हैं कि दाऊद तो था, विश्वास का झिलम पहनने कर लड़ने के लिए गया था। कहता है, तू तो भाला, तलवार और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। आज यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तेरे सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। और गोपन में एक पत्थर डालता है और मारता है, जो कि गोलियत के दोनों आंख के बीच, नाक के ऊपर ललाट में जाकर लगता है और वो गिर पड़ता है और दौड़कर गोलियत के तलवार को ही लेकर गोलियत के सर को काट देता है। विश्वास, और वो पलिश्तियों पर जय पाता है। विश्वास का झिलम। और आखिरी जो है वो है शील्ड ऑफ फेथ, विश्वास की ढाल। ढाल हमारे दुश्मनों से रक्षा करता है, जलते हुए तीरों को बुझा देता है, जिससे हम अपनी रक्षा करते हैं। तो विश्वास का ढाल हमारे और आपके जीवन में, विश्वास की ढाल बहुत ही जरूरी है। ऐसे आके पुस्तक को निकालेंगे, हम पढ़ेंगे 41 अध्याय के 10 पद। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर कहता है कि मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे संभाले रहूंगा। फिर एक और पद में पढ़ना चाहता हूं, यशायाह 43 अध्याय के 1 से 2 पद।
हे इस्राएल, तेरा रचने वाला और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल से होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तू नदियों में होकर चले तो तुझे डुबा न सकेगी। जब तू आग से होकर चले तो उसकी आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। परमेश्वर हमारा सहायता, मदद और अगुवाई करने के लिए तैयार है। वो विश्वास का ढाल है। जब उस पर विश्वास करते हैं तो जाए हम जहां जाए, आग से होकर जाए, नदियों से होकर जाए, समुद्र से होकर जाए, वो हमारी सहायता, मदद, अगुवाई करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमने देखा विश्वास का वचन, विश्वास का काम, विश्वास से चलना, विश्वास के द्वार, विश्वास की प्रार्थना, विश्वास की झीलम और विश्वास की ढाल। The word of faith, the work of faith, the walk of faith, the door of faith, the prayer of faith, the bracelet of faith, and shield of faith. हमारा परमेश्वर जो है वो हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करने के लिए तैयार है। आइए हम विश्वास के वचन में बने रहे और विश्वास से चलें। परमेश्वर आकाश के झरोखे को खोलकर अपना सारा आशीर्वाद हमारे और आपके ऊपर उठेल देगा। आइए प्रार्थना करें। पवित्र, महान, जीवित, सामर्थी प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमें विश्वास दिया है। हमारे विश्वास को और मजबूत कर प्रभु, कि हम तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार करने पाए प्रभु, और विश्वास में मजबूत होते हुए आशीष पाए। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन।